गोस्वामी जी, तुलसीदास गोस्वामी जी मणिकर्णिका घाट से एक बार स्नान करके बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अब दर्शन करने जा रहे थे तो भेड़ बकरियां वहां से निकलने लगे। भेड़ बकरियों का झुंड गली में से निकलने लगा। गोस्वामी जी ने सोचा कि रास्ता तो हमको मिल नहीं रहा है, कैसे जाएं, मंदिर में समय भी हो रहा है, पट बंद हो जाएंगे, हमको दर्शन करने हैं ठाकुर जी के। तो गोस्वामी जी ने वो जो भेड़ बकरियां थी उनको एक साइड पे किया थोड़ा और आगे दर्शन करने निकल गए। निकले तो समय हो गया था, ठाकुर जी के पट बंद हो गए। गोस्वामी जी की आदत थी, वे रोज लिखा करते थे चौपाई और पढ़ा भी करते थे। आज पढ़ रहे हैं तो पता नहीं ये चौपाई कहाँ गई। हरि व्यापक सर्वस्व समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना। अगले दिन गोस्वामी जी ने फिर स्नान किया और फिर भी बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाने लगे। अगले दिन देखा कि एक बैल तिरछा होके गली में खड़ा था। अब गोस्वामी जी ने सोचा कि कल तो लेट हो गए थे, आज भी इस बैल के चक्कर में लेट हो जाएंगे, तो थोड़ा हम जल्दी करते हैं। उस बैल को थोड़ा हटाया, धक्का वक्का दिया और निकल गए दर्शन करने के लिए। अब गए तो आज कुछ उत्सव था, बहुत भीड़ थी, दर्शन ही नहीं आ पाए। जब तक पहुंचे तब तक पट बंद हो गए। अब तो गोस्वामी जी बोले कि 2 बार ऐसा हो गया है, कुछ ना कुछ तो बात है। रोज तो हमें बाबा विश्वनाथ जी दर्शन देते हैं, आज ऐसा हो क्या गया है कि हमको दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। भक्तों का तो जीवन धन है, प्राण धन है ठाकुर जी। भक्तों को कुछ ना मिले, भोजन भी ना मिले, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन मिलने चाहिए। हरि दर्शन की प्यासी आंखें, सूरदास जी कह रहे हैं। ठाकुर जी ये प्रसंग बोल, ठाकुर जी उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाए, क्या करें। आज फिर आए तो चौपाई लिखने लगे, अध्ययन करने लगे, तो देखा आज फिर यही चौपाई नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना। अब तो चक्कर में पड़ गए गोस्वामी जी। बोले कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया बाबा भोलेनाथ कि मैं इतनी बार गया हूं लेकिन आपके दर्शन दुर्लभ हो गए। मैंने ऐसा क्या कर दिया। भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले कि स्वामी जी इस चौपाई का जरा अर्थ तो करिए। बोले हरि व्यापक सर्वस्व समाना, हरि सब जगह है, अणु अणु में है, कण कण में है, आप में भी है, मुझ में भी है, सब में है, और प्रेम से प्रकट भी हो जाते हैं। तो बोले कि जब हम तुमको परसों मिले थे वो बकरियों के रूप में, तो तुमने हमको धक्का मारा और तुम निकल गए। अब तो गोस्वामी जी ने सर पे हाथ रख लिया और बोले कल हम बैल के रूप में, नंदी के रूप में तुम्हें वहां पर मिले, तो भी तुमने हमको धक्का मारा और तुम निकल गए। अब गोस्वामी जी को समझ में आ गया कि ठाकुर जी कोई अन्यथा नहीं है। ठाकुर जी आप लोगों में भी है, हम लोगों में, प्रत्येक जीव जीव में, हर प्राणी मात्र में ठाकुर जी। उनमें ठाकुर जी को देखो तब प्रणाम करो, किसी की आलोचना मत करो, किसी की निंदा मत करो। हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते, हमें बुरा बोलने का भी कोई अधिकार नहीं।